हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं हर रोज हिंदी का क्लास लेता हूं और हिंदी के बारे में आपको बताता हूं। हर रोज की तरह आज मैं लेकर आया हूं हिंदी का ओ सादा नीरा के जो लेखक है यानी जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इनके जीवन यानी लेखक परिचय के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि क्लास स्टार्ट हो चुका है। और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जब वीडियो देख लीजिएगा, अंत में हो जाइएगा, उसके बाद आप एक प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। देखिए, ओ सादा नीरा यानी यो ओ सदा नीरा, देखिएगा पाठ से ही कुछ निकल रहा है। ओ यानी किसी और का, ओ सदा यानी क्या, सदा सदैव। नीरा यानी नीर यानी क्या होता है, जल। तो इससे क्या पता चलता है कि ये इस पाठ में नदी के बारे में यानी जल से संबंधित बातचीत किया गया है। और इस जो चैप्टर है, इस यह जो पाठ है, इसमें कवि ने गंडक नदी के गंडक नदी तथा उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको केंद्र मानकर इस यानी पाठ को, निबंध को लिखे हैं। मैं आप सभी लोगों को चलिए स्टार्ट करता हूँ। जानता हूँ कि जगदीश चंद्र माथुर जी ने अपने जीवन में क्या क्या किए, इनके बारे में मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। पहले से ही मैं लिख कर लाया हूँ ताकि आपका कम समय बच सके। मैं आपका 10 मिनट लेता हूँ, 10 मिनट के बदले मैं आपको क्या देता हूँ ये आपको खुद पता होगा। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को बिना समय गंवाए स्टार्ट करता हूँ। ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, इनका लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, यानी ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। इनका जन्म जो है 16 जुलाई 1917 को हुआ था, यानी जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। इनका निधन जो है 14 मई 1978 में हुआ था, यानी इनका जन्म जो है 16 जुलाई 1917 और निधन 14 मई 1978 में हुआ था। इनका जन्मभूमि जो है खुर्जा यानी बुंदेलशहर, शाहपुर जिला, उत्तर प्रदेश। खुर्जा कहाँ का गांव है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और इस हमारे दिगंत भाग में यानी दिगंत किताब में अधिकांश उत्तर प्रदेश के जो लेखक हैं इनके बारे में हमको देखते हैं। अधिकांश जो भी लेखक हैं उनका निवास स्थान उत्तर प्रदेश ही है। तो खुर्जा, बुंदेलशहर और शाहपुर जिला के ये निवासी थे, ठीक है। यानी पूछेगा कि जगदीश चंद्र माथुर जी का जिला ये कौन से जिला के निवासी थे, तो शाहपुर। इनका गांव कौन सा था, खुर्जा यानी बुंदेलशहर। इनकी शिक्षा जो थी 1914 में इन्होंने ISC किया, यानी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस किए, यानी 12th किए 1914 में, यानी 1917 में इनका जन्म हुआ, यानी जन्म 1917 में, 1914 में ISC, यानी ये तो गलत है, कहीं गलत है। तो देखिए ये जो थे 1941 में ICS किए, यानी 1941 में इन्होंने ICS किया। उसके बाद MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स ये विश्वविद्यालय यानी प्रयाग विश्वविद्यालय से किए, ठीक है। उसके बाद ये शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अमेरिका भी गए। इन्होंने स्वदेश यानी अपना देश को छोड़कर विदेशों में भी जाकर इन्होंने पढ़ाई को किए। इन्होंने अमेरिका में जाकर पढ़ाई की। उसके बाद जो है इनकी कृतियाँ मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह की टेक, गगन सवारी, जिन्होंने जीना जाना, ये सब इनकी कृतियाँ हैं यानी रचना है। ये इनका महानिदेशक, कहने का मतलब सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार थे। इन्होंने सूचना एवं प्रसारण
मंत्रालय में क्या थे, हिंदी सलाहकार थे। इनका कार्य जो है 1944 में इन्होंने वैशाली में, यानी इस जिले में, जिस जिले से हम हैं, यानी वैशाली, मेरा घर वैशाली जिला में ही है, बट आप लोग कौन से जिले के होंगे कमेंट करके बताइएगा। यानी वैशाली जिले में इन्होंने, वैशाली जिले में वैशाली महोत्सव, यानी वैशाली महोत्सव को क्या किए, बीजारोपण किए। इन्होंने वैशाली जिले में वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किए, कब, 1944 में। उसके बाद बिहार के शिक्षा, यानी बिहार के शिक्षा का ये क्या रहे, बिहार के शिक्षा का ये सचिव रहे, बिहार के शिक्षा का ये सचिव भी रहे। उसके बाद यह निबंध गंडक नदी तथा उसके आसपास के क्षेत्र को केंद्र मानकर बनाया गया है। तो मैं इससे पहले आपको बताया था कि इस चैप्टर में, यानी इस पाठ में, यानी यह निबंध जो है गंडक नदी और उसके आसपास में जितना भी जीव जंतु या थल जल जो है उसको एक केंद्र मानकर और बनाया गया है इसी पे। उसके बाद इन्होंने, इनका क्रम क्षेत्र जो है नाटक एवं लेखनीय है। इनका क्रम क्षेत्र जो है नाटक एवं लेखनीय। यह निबंध जो है इनका पुस्तक, ये बोलते चंद क्या है, एक पुस्तक है, बोलते चंद पुस्तक से उद्धृत है, यानी बोलते चंद पुस्तक से लिया गया है। ये थी इनकी जीवन के बारे में, ज़्यादा तो इनमें नहीं बताया गया है, किताब के दृष्टि से इतना ही है और मैं आप सभी लोगों के सामने लाकर प्रस्तावित कर दिया हूँ। और मैं आप सभी लोगों को एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। ओ सदा नीरा, यानी ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी है, यानी जगदीश चंद्र माथुर जी ओ सदा नीरा के क्या है, लेखक है। यानी ओ सदा नीरा ये क्या है, यह एक निबंध है और इनके लेखक, यानी ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी है। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 में हुआ था, यानी इनका जन्म जो है 16 जुलाई 1917 में हुआ था। निधन 14 मई 1978 में, यानी 14 मई 1978 में हुआ था। इनका जो जन्मभूमि जो है खुर्जा बुंदेलशहर के शाहपुर जिले उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी खुर्जा बुंदेलशहर क्या है, एक शहर है और जिला शाहपुर और उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। इनकी जो शिक्षा है 1941 में इन्होंने ICS किए। उसके बाद MA, यानी ये प्रयाग विश्वविद्यालय से किए, अमेरिका में भी गए और वहाँ शिक्षाओं को क्या किए, ग्रहण किए। इनकी कृतियाँ जो है मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह की टेक, गगन सवारी, जिन्होंने जीना सीखा। ये देखिए इनका सबसे फेमस पूछा गया, ये कुंवर सिंह की टेक किसकी रचना है, कुंवर सिंह की टेक किसकी रचना है, तो जगदीश चंद्र माथुर का। उसके बाद भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ये सब इनका फेमस है। जिन्होंने जीना जाना ये भी है। ये सब क्या है, इनकी कृतियाँ क्या है, मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह की टेक, गगन सवारी, जिन्होंने जीना जाना, ये सब इनकी कृतियाँ हैं। इन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में हिंदी साहित्य, यानी हिंदी साहित्य के क्या रहे, सलाहकार भी रहे। उसके बाद इन्होंने 1944 में वैशाली जिले में, बिहार के वैशाली जिले में इन्होंने क्या किए, बिहार के वैशाली जिले में इन्होंने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किए। उसके बाद यह निबंध जो है गंडक नदी के आसपास का क्षेत्र मानकर बताया गया है, लिखा गया। और इनका क्रम क्षेत्र जो है नाटककार एवं लेखनीय है। यह निबंध इनके पुस्तक बोलते छंद से उद्धृत है। ये सब थी इनके जीवन के बारे में चर्चा और मैं आप सभी लोगों के साथ साझा किया। बताइएगा कि आप सभी लोगों का यह क्लास कैसा लगा, एक प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय, टेक केयर।